हेलो दोस्तों, मैं सुनील कुमार ग्लोरी सेकेंड के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम 10th क्लास के एक्सरसाइज नंबर 14 की बात करेंगे, जिसमें आपका पहला टॉपिक है माध्य। माध्य 3 प्रकार के प्रश्न पूछता है। पहला है आंकड़ों से संबंधित और इसका विपरीत है आंकड़ों में किसी अज्ञात राशि का मान ज्ञात करना। हम इन दोनों प्रश्नों से संबंधित प्रश्न करेंगे। पहला है बंटन 10, 12, 8, 7, 3, 13 का माध्य ज्ञात करो। इसमें क्या है, आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि माध्य एक्स बार, माध्य को एक्स बार से दर्शाते हैं। इसका फॉर्मूला होता है राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या। बट्टा राशियों की संख्या। तो एक्स बार बराबर राशियों का योग करना है। आप तो राशियां हैं 10 प्लस 12 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 13 और बटा राशियों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5। तो आपको 5 का भाग लगा देना है। एक्स बार बराबर 10 और 12 जुड़कर हुआ 22, 22 और 8 हो गया 30, 30 और 7 हो गया 37, 37 और 13 मिलकर हो गया 50। तो ये हो गया 50/5। और जब हम 50 में 5 का भाग लगाएंगे तो उत्तर आएगा 10। इसका मतलब इन आंकड़ों का माध्य आ गया कितना, 10। अब इसका जस्ट अपोजिट आपको प्रश्न पूछ सकता है कि कुछ पद दिए हैं 5, 6, 7, 9 के और 20 का समांतर माध्य 11 दे दिया। इस बार उत्तर पहले ही दे दिया है और इसमें से एक अज्ञात राशि है के। आपको उसका क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। तो देखो फॉर्मूला वही रहेगा, एक्स बार बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशियों की संख्या। तो एक्स बार, इस बार एक्स बार का मान दिया है कि समांतर माध्य है वो 11 है, तो इसकी जगह हम लिख देंगे 11। और आप राशियों का योग करने, तो राशियाँ कौन कौन सी, एक तो है 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 9 प्लस के और प्लस हो गया 20 और बट्टा ये है कितनी, इनको गिनो, 1 2 3 4 5 6। तो हम 6 का क्या लगा देंगे, भाग। अब देखो 11 बराबर 5 प्लस 6 हो गया 11, 11 और 7 हो गया 18, 18 और 9 हो गया 27 और 27 और 20 47। ये 47 और प्लस बच गया इसमें के और बट्टा कितना बच गया, 6। अब क्या करना है आपको, इस 11 के नीचे हम कितना लिख सकते हैं, 1। और क्या कर लेंगे, वज्र गुणा। वज्र गुणा मतलब तिरछा गुणा। तो आपको पहले 47 प्लस के को 1 से गुणा करना है। तो कोई संख्या को यदि 1 से गुणा करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम क्या करेंगे, 47 प्लस के का 47 प्लस है के और 6 को 11 से गुणा कर लो तो 11 की 66। अब देखो के प्लस में 47 है, उस हट जाए किसका हो जाएगा, माइनस का। तो के बराबर 66 माइनस 47 और 66 में से जब 47 जाएगा तो ये बचेगा 16 में से 7 गया 9 और ये बच गया 1। इसका मतलब के की वैल्यू कितनी आएगी, 19। अब इसी माध्यम में आपको सारणी से संबंधित प्रश्न पूछता है और सारणी से संबंधित प्रश्न पूछता है तो सारणी के लिए माध्य निकालने के लिए आपको विधियां दी जाती है 3। एक विधि है जिसका नाम है प्रत्यक्ष विधि, एक विधि है जिसका नाम है कल्पित माध्य विधि और एक विधि है जिसका नाम है पद विचलन विधि। प्रत्यक्ष विधि का एक फॉर्मूला होता है। प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला है कि
एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। इसमें सिग्मा का मतलब होता है जोड़, और कल्पित माध्य विधि का सूत्र है एक्स बार मतलब माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई, जहाँ इसमें डी आई का फॉर्मूला होता है डी आई बराबर होता है एक्स आई माइनस ए, और पद विचलन विधि का सूत्र है एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटा सिग्मा एफ आई, और इस पूरे के गुणा में होता है एच, जहाँ आपका यू आई का फॉर्मूला क्या होता है, यू आई का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए और बट्टे में होता है एच। अब क्या है कि इन फॉर्मूलों से संबंधित मैं एक सवाल ले लेता हूँ, और इस सवाल को हम तीनों विधियों से करके देखेंगे, देखते हैं उत्तर एक जैसा आता है या नहीं। सवाल है कि निम्न बारंबारता बंटन का आपको मध्य ज्ञात करना है। तो एक तो चर राशि है, चर राशि मतलब एक्स आई का मान दिया गया है, जिसमें 2, 4, 6, 8 और 10, और इनके संगति इनकी बारंबारता मतलब एफ आई दिया गया है। 2 की बारंबारता है वो 1 है, 4 की बारंबारता है 2 है, 6 की बारंबारता 3, 8 की बारंबारता है 2 और 10 की बारंबारता है 1। अब जैसे ये सवाल है तो हमने क्या है, सारणी क्षैतिज थी तो हमने इसको ऊर्ध्वाधर बना लिया। चर राशि का मान था 2, 4, 6, 8 और 10, और इनकी संगत बारंबारताएं थी 1, 2, 3, 2 और 1। प्रत्यक्ष विधि का सूत्र के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं कि प्रत्यक्ष विधि का सूत्र होता है कि सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। इसका मतलब है कि आपको एफ आई को एक्स आई से क्या करना है, गुणा करना है। तो ये रहा एफ आई और ये रहा एक्स आई। तो अगला जो कॉलम बनेगा वो बनेगा एफ आई को एक्स आई से क्या करना है आपको, गुणा। तो ये रहा एफ आई, ये रहा एक्स आई, गुणा करो। दो को एक को 2 से गुणा करो, 2 एक कम 2, 2 को 4 से गुणा करो, 4 दूनी 8, 3 को 6 से गुणा करो, 6 तिरी 18, 2 को 8 से गुणा करो, 8 दूनी 16, 1 को 10 से गुणा करो, 10 से कम 10। अब आपको क्या करना है, योग। ये बोल रहे हैं कि एफ आई को एक्स आई से गुणा करने के बाद इनको क्या कर दो, जोड़ दो। तो मैं क्या कर दूँ, इनको जोड़ दूंगा। तो 2 और 8 हो गया 10, 10 और 8 हो गया 10 और 8 हो गया 18, 18 और 6 हो गया 24, 24 का ये हो गया 4। हासिल कितना लगा, 2। तो 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, ये हो गया 54। आपको क्या करना है कि ये बोल रहा है कि एफ आई को भी क्या कर दो, आप जोड़ दो। तो मैं एफ आई को क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा। तो 1 और 2 कितना हो गया 3, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 रही कितना हो गया 9। तो देखो भाई हम मान रखते हैं एक्स बार बराबर एफ आई एक्स आई का योग कितना आया, एफ आई एक्स आई का योग आया 54 बट्टा एफ आई का योग कितना आया, एफ आई का योग कितना आया है 9। तो मैं क्या करूँगा, एक्स बार बराबर 54 में 9 का भाग कितनी बार जाता है, 6 बार। इसका मतलब हमारे माध्य का मान कितना आया, 6। इस सवाल को हमने किस विधि से किया है, प्रत्यक्ष विधि से। अब मैं इसी सवाल को जो दूसरी विधि थी, कौन सी, कल्पित माध्य विधि, इस विधि से हम करके देखते हैं। इसमें ये बोल रहा है कि आपको एफ आई को किससे गुणा करना है, डी आई से। एफ आई तो है लेकिन हमारे पास क्या नहीं है, डी आई नहीं है। हम पीछे भी बात कर चुके हैं कि डी आई का फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसमें एक कॉलम निकालेंगे डी आई का। तो डी आई का फॉर्मूला क्या होता है, डी आई बराबर होता है एक्स आई माइनस ए कहाँ से निकालेंगे, ए हमेशा एक्स आई में से निकाला जाता है। अब एक्स आई में देखो कौन कौन है, 2, 4, 6, 8, 10। तो इसमें क्या, आप 2 ऊपर से ढक लो, 2 नीचे से ढक लो, तो बीच में कितना बच गया, 6। अब यदि ऐसी सिचुएशन आ जाए कि ऊपर भी 3 है और नीचे भी 3 आ जाए और बीच में कोई बच्चे नहीं, फिर आपको कौन सा लेना है, फिर आपको लेना है ऊपर वाली वैल्यू। तो आपको क्या करना है, फिलहाल इसमें ऐसी कोई समस्या नहीं है, तो आपको क्या करना है, ऊपर वाले से 2, नीचे वाले से 2 ढक लो, बीच में कितना बच गया, 6। तो आपको बताओ एक्स आई का, एक्स आई और एक्स आई माइनस ए की वैल्यू कितनी आई, 6। ये लो मैंने रख दिया 6। अब डी आई निकालो। ये बोल रहा है एक्स आई में से पहले कितना घटाओ, 6। एक्स आई रहा 2, तो पहले 2 में से कितना घटाऊंगा मैं, 6। 2 में से 6 घटाया कितना बच गया, माइनस का 4।
अब 4 में से 6 घटाओ, 4 में 6 घटेगा कितना बचेगा -2। अब 6 में से कितना घटेगा 6, तो कितना बचेगा 0। 8 में से 6 घटेगा कितना बचेगा 2, और 10 में से 6 घटेगा कितना बचेगा 4। हमारा डी आई निकल गया। अब ये बोल रहा है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला कि डी आई को एफ आई से गुणा करना है या एफ आई को किससे गुणा करना है, डी आई से गुणा करना है। तो ये रहा एफ आई, ये रहा डी आई, तो हम अगला कॉलम कौन सा बनाएंगे, एफ आई को डी आई से क्या करेंगे गुणा। तो देखो भाई एफ आई ये रहा, डी आई ये रहा, तो 1 को -4 से गुणा करो कितना आया -4। 2 को -2 से गुणा करो कितना आया 2 दूनी -4। 3 को 0 से गुणा करो कितना आया 0। 2 को 2 से गुणा करो कितना आया 4। 1 को 4 से गुणा करो कितना आया 4। आपको क्या करना है, ये बोल रहा है एफ आई को डी आई से गुणा करने के बाद इनको क्या कर दो, जोड़ दो। तो इसमें जुड़ेगा कौन, माइनस वाले साथ जुड़ेंगे। तो -4 और -4 कितना हो गया -8, और प्लस वाले साथ जुड़ेंगे, जीरो को कोई महत्व नहीं है, तो 4 और 4 ये कितना हो गया +8। जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो -8 और +8, इसका मतलब एफ आई और डी आई का योग कितना आएगा बताओ, ये आएगा हमारा 0। अब ये फॉर्मूले में बोल रहा है कि एफ आई को भी क्या कर दो, जोड़ दो। हमने पीछे भी जोड़ा था, एफ आई का योग कितना आया था, एफ आई का योग आया था हमारा 9, तो हमने इनको योग कर दिया, योग आया 9। अब देखो मान रखना है, तो एक्स बार बराबर ए का मान कितना निकाला, ए का मान देखो हमने 6 निकाला था, ये लो 6, प्लस एफ आई डी ए का योग कितना है, तो एफ आई डी ए का योग कितना आया 0, बट्टा एफ आई का योग कितना आया था 9। एक्स बार बराबर 6 का 6 प्लस 0 में 9 का भाग लगेगा कितना आया 0, तो एक्स बार बराबर 6 और 0 कितना हो जाएगा 6। तो देखो हमारा आंसर मिल रहा है। प्रत्यक्ष विधि में भी उत्तर माध्य कितना आया था 6 आया था, और कल्पित माध्य विधि में भी माध्य कितना आया हमारा 6। अब अगली विधि है आपकी कौन सी, पद विचलन विधि। पद विचलन विधि में देखो हम क्या करते हैं, हमने एक्स आई का मान निकल लिया, हमने एफ आई का मान निकल लिया। ये बोल रहा है कि एफ आई को किसे गुणा करो, यू आई से, लेकिन हमारे पास यू आई है ही नहीं। इसका मतलब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, यू आई निकालेंगे। यू आई का फॉर्मूला क्या होता है, हमने पीछे भी बात की है कि यू आई का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए कौन होता है, ए मैंने पीछे भी बताया कि ए आपको किस में से निकालना है, एक्स आई में से। तो आप एक्स आई में से ऊपर वाले 2 ढुकलो, नीचे वाले 2 ढुकलो, कितना बच गया बीच में 6, तो एक्स आई माइनस ए, और बट्टे में होता है एच कौन होता है, इनके बीच का अंतर कितने कितने का चल रहा है। देखो एक्स आई में अंतर कितने का चल रहा है, 2 और 4 गए तो 2 का, फिर 2 जुड़ रहा है, फिर 2 जुड़ रहा है, फिर 2 जुड़ रहा है, इसका अंतर कितने का चल रहा है 2 का। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी बताओ भाई 2। अब यू आई निकालो, यू आई के लिए बोल रहा है कि एक्स आई कितना आया 2, 2 में से 6 घटाओ कितना बचेगा -4, माइनस के 4 में किसका भाग लगाना है 2 का, तो कितना बचेगा माइनस के 4 में 2 का भाग लगा कितना आया -2। अब आपको एक्स आई, तो 4 में से कितना घटाना है 6, कितना बचेगा -2, -2 में किसका भाग लगाना है 2 का, तो कितना आएगा -1। अब 6 में से कितना घटाना है 6, कितना बचा 0, 0 में 2 का भाग लगाओ 0। 8 में से 6 घटाओ कितना बचेगा, 8 में 6 घटाया 2, 2 में 2 का भाग लगाओ कितना आएगा 1, और 10 में से 6 घटाओ कितना बचेगा 4, और 4 में 2 का भाग लगाओ 2। तो हमने क्या किया, हमने यू आई को भी निकाल लिया। अब ये बोल रहा है कि एफ आई को किसे गुणा करो, यू आई से। तो हम क्या करेंगे, ये रहा एफ आई, ये रहा यू आई, तो हम क्या करेंगे एफ आई को यू आई से क्या करना है गुणा। तो गुणा करो, 1 को -2 से गुणा करो -2, 2 को -1 से गुणा करो -1, सॉरी -2, और 3 को 0 से गुणा करो कितना आएगा 0, 2 को 1 से गुणा करो 2, और 1 को 2 से गुणा करो 2। अब ये बोल रहे हैं एफ आई को यू आई से गुणा करने के बाद इनको क्या कर दो, जोड़ दो। तो माइनस वाले एक साथ जोड़ेंगे, तो ये हो गया माइनस का कितना हो गया 4, और प्लस वाले एक साथ जोड़ना है तो प्लस का भी 2, 2 कितना हो गया 4। ये बोल रहे हैं एफ आई को भी जोड़ दो, तो एफ आई यू आई दोनों का योग कितना है देखो -4 और 4, तो इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये तो 0, और एफ का योग हमने पीछे भी किया था, कितना आया था 9, ये लो हमारा योग आ गया। अभी फॉर्मूले में मान रख देना है, तो एक्स बार बराबर ए का मान कितना है, ए का मान अभी निकाला हमने 6, ये देखो ए का मान रहा 6, प्लस एफ आई यू आई का योग कितना आया, ये रहा हमारा 0, बट्टा एफ आई का योग कितना आया 9, और गुणा में हमें लेना है एच कितना था, एच हमारा था 2, अंतर चल रहा था 2 का 2, एक्स बार बराबर 6 का 6 प्लस 2 को 0 से गुणा करो 0, और 0 में 9 का भाग लगा कितना आया 0, तो एक्स बार बराबर 6 + 0 कितना हो जाएगा 6। तो देखो हमने इस सवाल को तीनों विधियों से किया, और तीनों विधियों में एक ही प्रकार का आंसर आ रहा है, तो हमने इस सवाल को कर लिया। अब देखो आगे वाला है, वो सवाल है सारणी अंतराल से संबंधित। तो देखो
सारणी अंतराल, इसको वर्ग अंतराल भी बोल सकते हैं। इसमें मैंने एक प्रश्न को लिया है कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। ये सवाल है कि पौधों की संख्या है 0 से 2, इस प्रकार का वर्ग अंतराल आता है, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14, और इनकी संगति, इनकी बारंबारताएं दी गई है। मतलब ये एफ आई का मान है 1 2 1 5 6 2 3। इसमें इस सवाल को सबसे पहले हम किस विधि द्वारा करेंगे? सबसे पहले इस सवाल को हमें प्रत्यक्ष विधि के द्वारा करेंगे। प्रत्यक्ष विधि में क्या करना है आपको कि ये फॉर्मूला है एफ आई को एक्स आई से, लेकिन इसमें एक्स आई तो नहीं दिया गया है, तो एक्स आई निकालेंगे कहाँ से? एक्स आई निकालना आपको इस वर्ग अंतराल से। कैसे निकालेंगे कि 0 और 2 इनको पहले जोड़ देना है। 0 और 2 कितना हो गया? 2, और फिर इसका कर देना है आधा। आधा कर दो या 2 का भाग लगा दो, एक ही बात होती है। तो 0 और 2 को जोड़ो, 2, 2 में 2 का भाग लगाओ, कितना आएगा? 1। अब 2 और 4 को जोड़ो, 6, 6 में 2 का भाग लगाओ, कितना आएगा? 3। 4 और 6 को जोड़ो, 10, और 10 में 2 का भाग लगाओ, कितना आएगा? 5। 6 और 8 को जोड़ो, कितना आएगा? 14, और 14 में 2 का भाग लगाओ, कितना आएगा? 7। 8 और 10 को जोड़ो, 18, 18 में 2 का भाग लगाओ, कितना आएगा? 9। 10 और 12 को जोड़ो, कितना आएगा? 22, और 22 में 2 का भाग लगाओ, कितना आएगा? 11। 12 और 24 को जोड़ो, कितना आएगा? 26, और 26 में 2 का भाग लगाओ, कितना आएगा? 13। तो मैंने देखो एक्स आई का मान निकाल लिया। ये रहा हमारे एफ आई का मान, जो पौधों की संख्या है वही बारंबारता एफ आई का मान है। अभी फॉर्मूला बोल रहा है कि एफ आई को एक्स आई से क्या कर दो? गुणा। तो ये रहा एफ आई, ये रहा, हमने अभी एक्स आई निकाला है। तो हम अगला कॉलम कौन सा बनाएंगे? अगला कॉलम बनाएंगे हम एफ आई को एक्स आई से क्या करना है? गुणा। तो एफ आई को एक्स आई से गुणा करो, तो 1 को 1 से गुणा करो 1, 3 को 2 से गुणा करो 3 दूनी 6, 5 एक कम 5, 7 पंजा 35, 9 छक्के कितना हो जाएगा? 9 छक्के हो जाएगा 54। 11 दूनी कितना हो जाएगा? 11 दूनी हो जाएगा 22, और 13 तीन कितना हो जाएगा? 39। अब ये बोल रहा है एफ आई को एक्स आई से गुणा करने के बाद इनको क्या कर दो? जोड़ दो। तो मैं क्या करता हूँ? इनको जोड़ देता हूँ। 1 6 हो गया 7, 7 और 5 से 12, और 12 और 5 कितना हो गया? 12 5 हो गया 17, 17 और 4 कितना हो गया? 21, 21 और 2 कितना हो गया? 23, 23 और 9 कितना हो गया? 23 और 9 हो गया आपका 32। 32 का 2 हासिल कितना लगा? 3, 3 और 3 कितना हो गया? 6, 6 और 5 11, 11 और 2 कितना हो गया? 11 और 2 हो गया आपका 13, और 13 और 3 कितना हो गया? 13 और 3 आपका हो गया 16। यानी एफ आई और एक्स आई का योग कितना आया? 162। अब ये बोल रहा है एफ आई को भी क्या कर दो आप? जोड़ दो। तो मैं एफ आई को भी जोड़ रहा हूँ। तो देखो भाई एफ आई को भी जोड़ देते हैं। 1 2 हो गया 3, 3 1 4, 4 5 है 9, 9 6 कितना हो गया? 15, 15 और 2 कितना हो गया? 17, और 17 और 3 कितना हो गया? 20। तो मैं इनका योग कर दिया। अब इस फॉर्मूले मान रखना है, तो एक्स बार बराबर एफ आई और एक्स आई का योग कितना आया? 162, और बट्टा एफ आई का योग कितना आया? ये आया हमारा 20। एक्स बार बराबर, देखो इसमें दो दो का भाग जा रहा है। 162 में जब 2 का भाग लगाएंगे कितना आएगा? 81 आएगा, और इसमें 2 का भाग लगाएंगे कितना आएगा? 10। और आपको पता है भी नीचे जब 10 है, 1 0 है, तो 1 के बाद आपको क्या लगाना है? दशमलव लगा देना है। तो 1 के बाद क्या लगा दिया मैंने? दशमलव, और आगे क्या आ जाएगा? 8। यानी आपका उत्तर कितना आ जाएगा माध्य का? 8.1 या 8.1। हमने इस सवाल को किस विधि से किया? हमने इस सवाल को प्रत्यक्ष विधि किया है, प्रत्यक्ष विधि से किया है। अब इसी सवाल को हम अगली विधि कौन सी है हमारी? कल्पित माध्य विधि, उस विधि द्वारा करते हैं। ये रही कल्पित माध्य विधि। इसमें क्या करना है? सर्वप्रथम तो आपको ये वर्ग अंतराल दिया गया, इसमें से आपको क्या निकालना है? एक्स आई। एक्स आई निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया है कि 0 और 2 है, इसको जोड़ दो और 2 का भाग लगा दो, कितना आएगा? 1, फिर आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा 5, फिर आ जाएगा 7, फिर कितना आ जाएगा? 9, फिर कितना आ जाएगा? 11, और फिर कितना आ जाएगा? 13। हमने एक्स आई का मान निकाल लिया। अब क्या करना है आपको? फॉर्मूले के अनुसार चलना है। फॉर्मूला बोल रहा है कि एफ आई को किससे गुणा कर दो? डी आई से। लेकिन हमारे पास एफ आई तो है, लेकिन क्या नहीं है? डी आई नहीं है। तो डी आई का भी एक फॉर्मूला बताया है कि डी आई का फॉर्मूला क्या होता है? डी आई का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए। एक्स आई माइनस ए कहाँ से निकालेंगे? ए हमेशा आपको एक्स आई में से निकालना है। तो एक्स आई में से कैसे निकालेंगे? 3 ऊपर से ढक लो और 3 नीचे से ढक लो, बीच में कौन बच गया? बताओ भाई, 7 बच गया। तो ये आपका कौन सा मान हो जाएगा? ए का मान हो जाएगा। तो अब डी आई निकालो। तो डी आई बराबर एक्स आई। एक्स आई कितना है पहले? 1, और 1 में से कितना घटाना है आपको? 7 घटाना है, कितना बचेगा? -6।
अब 3 में से कितना घटाना है 7, तो कितना बचेगा माइनस का 4। 5 में से कितना घटाना है 7, तो कितना बचेगा माइनस का 2। और 7 में 7 घटाओ कितना बचेगा 0। 9 में से 7 घटाओ कितना बचेगा 2। 11 में 7 घटाओ कितना बचेगा 4। और 13 में 7 घटाओ कितना बचेगा 6। अब आपको क्या करना है कि एफ आई को किसे गुणा करना है डी आई से। तो मैं ये रहा एफ आई, ये रहा डी आई। आपको एफ आई से डी आई से क्या कर देना है गुणा। तो अगला कॉलम कौन सा बनेगा एफ आई और गुणा डी आई। तो एफ आई को डी आई से गुणा करो, एक को 6 से गुणा करो, -6 से कितना आएगा -6। 2 को -4 से गुणा करो, 4 दूनी -8। 1 को -2 से गुणा करो, माइनस का 2। और 5 को 0 से गुणा करो कितना आएगा 0। 6 को 2 से गुणा करो, 6 दूनी 12। और 2 को 4 से गुणा करो, ये आएगा 8। और 3 को 6 से गुणा करो कितना आएगा 18। आपको माइनस वाले अलग जोड़ने हैं तो इनको अलग जोड़ो आप। 6 और 8 हो गया 14। और 14 और 2 कितना हो गया माइनस का 16। ये आएगा माइनस का 16। प्लस वाले साथ में जोड़ो तो प्लस वाले कितने आएंगे 12 और 8 है 20। 20 और 18 कितना हो गया, ये हो गया प्लस का 38। तो इनको साथ में जोड़ना है, एफ आई डी आई को पूरा जोड़ना है। तो पूरा जोड़, प्लस के 38 है माइनस का 16 है, तो प्लस के 38 में से -16 जाए कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 2 और 22। वो भी किसका प्लस का बचेगा। अब ये बोल रहे एफ आई को भी क्या कर दो जोड़ दो। तो मैं एफ आई को जोड़ूंगा, तो एफ आई को मैंने पीछे भी जोड़ा है। तो एफ आई का योग कितना आया था हमारा 20 आया था। कितना आया था 20 आया था। तो इनका योग कर दिया हमने। अब आपको फॉर्मूले में मान रख देना है। तो एक्स बार बराबर ए का मान कितना आया था, ए का मान देखो हमने भी निकाला था पीछे भी 7 आया था। 7 प्लस एफ आई डी ए का योग कितना आया था, एफ आई डी ए का योग आया था हमारा 22 बट्टा एफ आई का योग कितना आया था, एफ आई का योग कितना आया था हमारा 20। एक्स बार बराबर 7 का 7 प्लस देखो 22 का आधा हो रहा है, कितना हो रहा है 22 में 2 का भाग जा रहा है तो 11 बार। और 20 में भी 2 का भाग जा रहा है, कितनी बार है 10 बार। तो एक्स बार बराबर 7 का 7 प्लस, अब नीचे 10 है तो 1 0 है तो 1 के बाद आप दशमलव लगा सकते हो। तो ये उत्तर आएगा हमारा 1.1। और 7 में 1.1 जब जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 8.1। तो हमने इस सवाल को कल्पित माध्य विधि से भी किया, उसका उत्तर भी सेम ही आया है जो पीछे वाले सवाल में आया है, प्रत्यक्ष विधि से 8.1। अब इसी सवाल को हम लास्ट विधि कौन सी बच गई हमारी पद विचलन विधि, इस विधि से द्वारा करते हैं। इसमें आपको क्या करना है, पहले एक्स आई निकालना है। एक्स आई निकालने का तरीका मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इन दोनों को जोड़ना है और 2 का क्या लगाना है भाग। तो कितना आएगा हमारा 1 3 5, फिर आएगा 7, फिर आएगा 9, फिर आएगा 11 और फिर कितना आएगा 13। अब आपको फॉर्मूला देखना है। फॉर्मूला बोल रहा है कि एफ आई को किसे गुणा करो यू आई से। लेकिन हमारे पास एफ आई तो है लेकिन क्या नहीं है यू आई नहीं है। तो हम पहले क्या निकालेंगे यू आई। और यू आई का फॉर्मूला पीछे हम बात कर चुके हैं। यू आई का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए कहाँ से निकालते हैं, ए एक्स आई से हम निकालते हैं। तो एक्स आई में से आपको क्या करना है 3 ऊपर वाले ढक लो और 3 नीचे वाले ढक लो, बीच में कौन बच गया 7। तो ये हो गया आपका ए। और बट्टे में आपको भाग लगाना पड़ता है एच का, कितने कितने का अंतर चल रहा है। या तो यहाँ से देख लो कि 2 का अंतर चल रहा है, देखो 2 का अंतर चल रहा है, या यहाँ से देख लो कहीं से देख लो तो 2 का अंतर चल रहा है। तो मैं किसका भाग लगाऊंगा 2 का। इसका मतलब एच की वैल्यू कितनी है 2 और 1 की वैल्यू कितनी है 7। अब निकालना है यू आई। तो एक्स आई कितना है 1। 1 में से पहले कितना घटाना है आपको 7, कितना बचेगा माइनस का 6। माइनस के 6 में किसका भाग लगाना है 2 का, कितना आएगा माइनस का 3। अब है 3, एक्स आई का मान 3। 3 में 7 घटाओ कितना बचेगा माइनस का 4। माइनस के 4 में 2 का भाग लगाओ कितना आएगा माइनस का 2। 5 में 7 घटाओ कितना बचेगा माइनस का 2। और माइनस के 2 में किसका भाग लगाना है 2 का, कितना आएगा माइनस का 1। 7 में 7 घटाओ 0, 0 में 2 का भाग लगाओ कितना आएगा 0। 9 में 7 घटाओ कितना बचेगा 2 और 2 में 2 का भाग लगाओ कितना आएगा 1। 11 में 7 घटाओ कितना बचेगा 4 और 4 में 2 का भाग लगाओ कितना आएगा 2। और 13 में से 7 घटाओ कितना बचेगा 6 और 6 में 2 का भाग लगाओ कितना आएगा 3। अब हमने यू आई भी निकाल लिया। अब ये बोल रहा है कि एफ आई को यू आई से क्या करना है आपको गुणा करना है। तो एफ आई को यू आई से गुणा, इसका मतलब अलग कॉलम बनेगा एक एफ आई गुणा यू आई। एफ आई ये रहा यू आई, गुणा करो 1 को -3 से गुणा करो -3। 2 को -2 से गुणा करो माइनस का 2 दूनी 4। 1 को -1 से गुणा करो माइनस का 1। 5 को 0 से गुणा करो तो 0। 6 को 1 से गुणा करो तो 6। 2 को 2 से गुणा करो तो 4 और 3 को 3 से गुणा किया कितना आएगा 9। अब ये बोल रहे हैं गुणा करने के बाद इनको क्या कर दो जोड़ दो। तो माइनस वाले अलग जोड़ेंगे, तो माइनस वाले को आप अलग जोड़ दो। 3 और 4 7, 7 रहे कितना हो गया माइनस का तो हो गया 8। प्लस वाले एक जोड़ दो तो प्लस वाले कितना आएगा 6 और 4 10, 10 और 9 कितना आ गया प्लस का आ गया 19। अब हमने जब इनको पूरा जोड़ा
तो एफ आई और यू आई को जोड़ा तो कितना आया 8 माइनस 8 और प्लस 19, तो कितना बचेगा? कुल मिलाकर यहाँ से बचेगा हमारा 11 आएगा। और फिर ये बोल रहे एफ आई को भी जोड़ दो, तो एफ आई को मैं जब मैंने जोड़ा पीछे मैंने जोड़ा है कितना आया उत्तर 20 आया। तो मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पर लिख देता हूँ 20। ये हमारा क्या आ गया? योग आ गया। अब फॉर्मूले में मान रख देना है। तो एक्स बार बराबर ए का मान कितना आया था? ए का मान आया था 7 प्लस एफ आई यू आई, इनका योग कितना आया था? इनका योग आया था 11 बट्टा बट्टा एफ आई का योग, एफ आई का योग कितना आया है? 20 और गुणा में है एच की वैल्यू कितनी है? एच की वैल्यू है 2, ये ना ये 2। अब देखो 2 से 20 कट रहा है कितनी बार? 10 बार। तो एक्स बार बराबर 7 प्लस 11, तो ऊपर बच गया, नीचे कितना बच गया? 10। और एक्स बार बराबर 7 का 7 प्लस 11 में 10, यानी इसका मतलब नीचे 0 1 ही है, तो 1 के बाद पॉइंट लगा दो, यहाँ कितना आएगा? 1 पॉइंट है 1। तो एक्स बार बराबर 7 और 1 पॉइंट 1 जब जुड़ेगा तो कितना? 7 1 8 हो गया, 8 पॉइंट 1। तो हमने इस सवाल को भी तीनों विधियों से किया और हमारा सेम आंसर आया। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।